नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य का निर्माण कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत राज्य का निर्माण? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद जो है नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है, उसके सीमा चिन्ह को बदल सकती है, ठीक है, और नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा रेखा का निर्धारण और नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवता सूची में शामिल किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वें नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। याद रखिएगा, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ऐसा पूछा जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन याद रखिएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिस्तान मामले में संविधान का आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन जो है यह लोकसभा में बहस बंद करने का एक उपाय है, ठीक है। गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन जो है लोकसभा में बहस बंद करने का उपाय, ठीक है। अगला सवाल, संसद द्वारा किस वर्ष भारत जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? तो संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित किया गया, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बन चुका है। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से क्या सलाह ले सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। हमारा अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 300 के क में उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? विदेश जाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद सी, अर्थात ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, याद रखिएगा अनुच्छेद 21। इसमें देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 21 में। विदेश जाने का अधिकार, ये सब बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का विचार आया, कहां से आया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की राज्य क्रांति से। फ्रांस की राज्य क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व
शब्द जो है लिया है। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 भाग। ठीक है, अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, अगला सवाल, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल जो है संविधान में याद रखिएगा 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ के, अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक, मूल संविधान में 8। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा, ठीक है, सी और ई मतलब मिजो और अंग्रेजी। ठीक है, ये जो है हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध राजनीतिक दल बदल से है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 10 से 10 और 10 से दल बदल करके याद रख लेना। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून। हमारा अगला सवाल है, 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 385। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, जिसके अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के आमुख में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, में शामिल किया गया। संविधान में हमारे देश का नामकरण किस प्रकार? तो संविधान में हमारे देश का नाम देखिए, इंडिया दैट इज भारत। संविधान में हमारे देश का नाम जो है इंडिया दैट इज भारत है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? इनमें से देखिए, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हम, ठीक है, आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता। अगला सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष 2005 में, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है? छुआछूत का अंत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 और खतरा करके याद रखना। छुआछूत का क्या हो चुका है? अंत हो चुका है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। 21 जो है विदेश जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है, 21A, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वां का संबंध है? तो 40वां संविधान का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। ठीक है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? पंचायती राज, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से। मौलिक अधिकार कहा जाता तो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य कहा गया है तो रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया?
ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये जो 42वां संविधान संशोधन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हमारा अगला सवाल है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल निम्न में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो केंद्र में धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय यही लेता है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल याद रखिएगा कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद पूछा जाएगा कनाडा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू जो है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जा सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्य आपात और तीसरा जो है वित्तीय आपात। ठीक, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, राष्ट्रीय आपात 352, 356, 360। भारत का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के समझौते से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक किस देश के खिलाफ? तो यही है बांग्लादेश। ठीक है, 100 बिल्कुल याद रखना। संविधान के किस संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से, है ना, वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन बिल्कुल याद रखें। हमारा अगला सवाल भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो मूलतः जो है 395 अनुच्छेद। ठीक,